क्वेश्चन अभी लिख लें। कौन सा क्वेश्चन है बोलिए? चौथा वाला आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चन जो दिया है इसमें कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन, बताइए चौथा वाला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? कर रहा है कि इसमें जो तुम रहा है A13 दिया है, क्या बेटा दिया है? A3 दिया है ना। बोल रहा है A3 तुम्हारा क्या दिया है? A3 = 15 दिया है। क्या दिया है? तो तुमको पता होना चाहिए। और S10 भी दिया है। क्या दिया है? S10 = क्या दिया है? हाँ तो सुनो ना, A3 होता है A3 = A + 2D होता है। क्या होता है? A3 का वैल्यू 15 है और A ऐसे उतार लो और 2D उतार लो, इक्वेशन नंबर मान लो कोई ना, ठीक है ना। तुम्हारा फार्मूला ये जो है S10 का, जो S10 है ना, S10 = फार्मूला होगा, हाँ ये 10/n/2 होता है जो SN = फार्मूला पर लिख दें। SN = n/2 पोस्ट में 2A + n-1D ये फार्मूला होता है। इस सूत्र के आधार पे हम लिखेंगे S10 = 10/2 और इसमें S10 का वैल्यू दिया पड़ा है। क्या दिया है? अभी लिखेंगे बाद में। और यहाँ लिखेंगे 2A + n- यानी 10-1D। क्लियर है ना। इसका वैल्यू क्या दिया है आपका? 125। हाँ 125। इसको ऐसे करेंगे तो क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा और 2A और 9D। क्लियर ना। ये जाएगा इधर तो 125/5 और 2A + 9D 25 बचे। 25 बराबर 2A + 9D ना। ध्यान से सुनो। अब इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं। कहा है सर 2 से गुणा कर रहे हैं? तुम प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाओ चाहे विलोपन विधि द्वारा लगाओ, तुम लोगों की मर्जी। प्रतिस्थापन लगाओगे तो गुणा करने की जरूरत नहीं होगा, किसी को एक जगह रिप्लेसमेंट करके रख लोगे ना। कौन विधि लगा सकते हो। तो तुम लोग विलोपन विधि लगा लो चाहे प्रतिस्थापन। तो अगर विलोपन लगाओगे तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। कहा है 2 से करना है सर? क्योंकि एक ही जैसा एक बनाना है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर? 2 से गुणा करने पर, ठीक ना। 2 से गुणा करने पर देखो इसमें 2 से गुणा कर 15 दूना क्यों 30 और 2 1 कम 2A प्लस 2 दूना के 4D। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को लिखो। समीकरण 3 में से समीकरण किसको घटाने पर? 2 को घटाने पर, ठीक है। ठीक है इसको देखेंगे हम लोग। 3 वाला समीकरण तुम्हारा है 30 बराबर 2A + 4D ना। में से घटावा जी के 15 25 है, दूसरा का 25 है। 25 बराबर 2A + 9D एक घटावल जाए माइनस ना, बड़ा माइनस। 25 में 30 में से 25 जाए 5 हो। 2A से 2A कट जाए। 4 को D में से 9 को D जाए तो क को D बची? -5D। अब बताओ 5/-5 बराबर D। अब बता दो D बराबर -1। D बराबर कितना है? -1। पूछले का रहा तो लोग से पूछले का इस क्वेश्चन में पूछा। हाँ D और A ज्ञात कीजिए ना। A10 ज्ञात करना है। अब सुनो D तो पता चल गया कि -1 होई। D का मान पता चल गया क्या होगा? -1 होगा। और A10 का वैल्यू फाइंड करना। यहाँ लिखो सूत्र होता है AN = A + n-1D। इस सूत्र जाने ला कि नहीं? तो AN की जगह A10 कहले है। क्या कहले है? जहाँ n है वहाँ का है। हाँ तो जहाँ n दिखे वहाँ 10 लगा दो।
ए का मान तुम्हारा कुछ है का इसमें और ना पता तो ए का मान भी जान लेना चाहिए था ना तुमको। इधर ए का मान किधर से निकाल लेते, समीकरण 1 में वैल्यू रख के लगा देते ना, तब ना लगाएंगे इसको। यह लिख दे रहा हूं, इसको लगाने से पहले ए का मान निकाल रहा हूं। ए यहां लिखेंगे, डी का मान कहां रख दें, डी का मान समीकरण कोने में रखें, 1 में रखने पर अब एक वाला ये रहे 15 बराबर ए प्लस 2 गुणे माइनस 1, 15 बराबर ए प्लस माइनस 2 1 कम 2 डी। अब 2 एक है 75 जी, तो 15 माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस डी है तो यार था प्लस डी हो जाएगी ना। कौन खटखटा रहा है, देखो यार क्या ए, यहाँ हो जाए 17, ए का मान कितना आ गया 17। अब यहाँ देखो ए का मान क्या रख दे 17 प्लस एन का मान यहाँ दिख रहा है 10 माइनस 1, डी का मान क्या है तुम्हारा -1 ना। ए 10 इज इक्वल यानी कि 17 प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 9, और ये प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, 8 10 इक्वल 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, 8 10 का वैल्यू 8 आ जाएगा। यही पूछा था ना, आगे आंसर नोट कर लीजिए, धड़ देना। अगला क्वेश्चन तुरंत अभी लगाएंगे, जल्दी नोट कीजिए इसको, धड़ देना लगाइए। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का ना। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर तीसरा का 9वां सवाल जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, आप देख पा रहे हैं इसमें 9वां कह रहा है, इसमें तुम्हारा a बराबर दिया है 3 है ना, और क्या दिया है n बराबर दिया है तुम्हारा 8, यहाँ दिख रहा है लड़के, और यस बराबर दिया है तुम्हारा 192 ना, यस बराबर कितना दिया। तो सुनो ना, अब तू लोग का एक बात तो समझ में आ गया होगा कि सर यस नहीं दिया है, तो हमको यस भी पता चल गया। कैसे, अगर यस के आई एन लगाओगे तो एन यानी 8 हो जाएगा, एन का मान 8 है, तो यस एन करो चाहे यस 8 करो ना, यस 8 का मान 192 है। क्लियर है ना, समझ रहे हो कि नहीं बात। हाँ चलो देखिए इधर कहता है, तो सूत्र होला यस एन बराबर ए प्लस सॉरी एन बटा के 2 पोस्ट में 2a प्लस एन माइनस 1 है। तो यस एन यानी यस एन का वैल्यू तुम्हारा क्या है 192, क्या है एस एन का वैल्यू 192 बराबर एन का मान क्या है 8 बटा के 2 गुणे ए 3 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 गुणे डी का मान पता ना, इन्हें पता ना, डी का मान में पूछ लेगा तो देखा नहीं आई तुम्हें इधर आ जा, 4 दिन के 192, सुनो 192 4 अगर 4 यार तो भागे में जाई ना, है कि नहीं 3 दिन के 6 8 में से जाई 1 है 7 डी। अब भाई एक काटा एक बार 4 चौको 16 8 चौको है कि नहीं, कट गया कि नहीं। अब 6 प्लस 7 डी 48 माइनस 6 बराबर 7 डी है, 6 माइनस होगा 48 में से 6 जाएगी 42 7 डी 42 बटा के 7 बराबर डी है, डी 7 गुणे में रहे है 6 सते डी का मान 6 डी का मान बस पूछ ही रहेगा। अब सुना ए में 10वां क्वेश्चन तुम लोग से पूछा है, तीसरा का 10वां क्वेश्चन पूछा है, इसमें पहले दिया है तुम्हारा एल बराबर कितना दिया है 28, यस बराबर कितना दिया है 144, और का दिया है एन बराबर 9, यहाँ दिखा था ये लिखा थी अच्छा इतना है। तो तुम्हारा अगर यल बराबर दे दिया तो सूत्र लिखा है यल अंत से यलवा पद बराबर, सूत्र बताए थे तुम लोग को, अंत से यलवा पद बराबर सूत्र तुम लोग को बताए थे कि यल बराबर
ए प्लस n माइनस 1d बता नहीं कि ना एकदम एक याद रखला। तो n का मान तुम्हारा 28 दिया है और a का मान जो है तुम्हारा कुछ दिया नहीं है। हाँ, अब प्लस n का मान 9 दिया है और d का मान कुछ ना दिया है। तो 28 बराबर a प्लस 8d होई कि ना। हाँ, इस समीकरण नंबर 1 और यस दिया है तुम्हारा यस n इज इक्वल 14 दिया है ना। तो n अपान 2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1d है ना। यहाँ लिखेंगे यस n का मान कितना दिया है 144। n का मान क्या दिया तुम्हारा 9 बटा के 2 कोष्ट में 2 गुणे a पता नहीं कौन n का मान 9 माइनस 1d ठीक ना। इधर आ जाई 144 गुणे 2 बटा के 9 बराबर 2a डायरेक्ट लिखा 2a प्लस 8d 16 नवा 16 गुणे 2 बराबर 2a प्लस 8d 16 दूना 32 बराबर 2a प्लस 8d ठीक है कि ना। हाँ, तो लाइन में से 2 कॉमन ले जाइए। तो यहाँ से देखा जाइए यहाँ लिखा जाइए 2 कॉमन लेके a प्लस 4d हाँ आए 32 आई 2 यार आई तो 32 बटा के 2 बराबर a प्लस 4d है ना। 16 दूना a प्लस 4d क्लियर है ना। ये वही जैसे कट ले होती डायरेक्ट कट ले होती तो इतना पहले की जरूरत ना लगा के वही जैसे 2 कॉमन लेकर के कट ले होती तो 2 ना कट गल होत कट गई हो ना कोनो बात ना यही से लेके काट सकत ला लो ना। हम ध्यान ना देनी वैसे आगे कर देंगे ठीक ना। अभी जो समीकरण नंबर 2 दिखत है यहाँ कि लग वही जात बा। अच्छा अब देखा यानी देखा लो अब तो लोग के 2 समीकरण आ गए एक आई तो देखा ना ये दोनों समीकरण को घटाने पर हां लिखा यार तो दिक्कत ना हुई। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर यहाँ दिक्कत है। हाँ बड़ा तेज दिखा तो दूर ले ना दिक्कत आई। देखा 28 प्लस a प्लस 8d घटाओ के 16 बराबर a प्लस सही में घटावल जाई 28 में से 16 जाई बताओ 12 a से 1 कैंसिल और 8 में से 4 जाई 4d अब 12 बटा के 4 बराबर d 4 यहीं 12 d का मान का आ d का मान समीकरण नंबर d का मान समीकरण नंबर कौन में रखने पर समीकरण नंबर छठका में रखने पर 2 पे रख दी समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक है दिक्कत है। अब 2 में रखा जाए यहाँ देखा तो यहाँ रखा 2 वाला आई समीकरण है ना तो 16 बराबर a प्लस 4 गुणे d का मान 3 है 16 बराबर a प्लस 4 क्या है 16 माइनस 12 बराबर a 16 में से 12 जाइए 4 a का मान का आ गया 4 d का मान का आ गया 3 और का पूछ ले रहा तो लोग से हाँ a का मान पता चल गया कि ना लगा ला तो घबरा के था।